घर खाली करवा दिए, काम खत्म हुआ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस समय मैं उपस्थित हूँ 41 इमारत की तोड़क कार्रवाई वाले मामले पर। अगर आपका हृदय कठोर नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस पूरे माहौल को देखने के बाद में आपको आपके दिल में दुख भी होगा और आपके आंसू भी निकल सकते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आज धूप के इस माहौल में, इस पूरे वातावरण में रहने को, खेलने को, बैठने को मजबूर हैं। कई लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा करके इस घर को लिया था, उसके बाद अब इन्हें घर से बेघर होना पड़ रहा है। आप यहाँ का माहौल देखिए, आपको पीछे वाले इस पूरे मैदान से चारों तरफ आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो है पलायन होते हुए लोग, घर से बेघर होने वाले लोगों का पूरा माहौल नज़र आएगा। कई 4 साल का बच्चे हैं, तो कई 2 साल का है, तो कई अभी गोद में हैं। इस तरह के माहौल के बीच में कई लोग तो इस छतरी का सहारा लेकर इस धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कई इस जो ये रैक रखा है इसका सहारा लेकर धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे माहौल में जिस प्रकार से दुख है, संकट है, उसमें एक आश्वासन उनको मिल रहा है कि आपके घर को तोड़ा जाएगा, लेकिन दूसरा आश्वासन नहीं मिल रहा है, घर के बदले घर। ये बात कोई नहीं कहने आ रहा है, ये बात न कोई पूछने आ रहा है कि आपका क्या होगा। घर पट्टी आप भर रहे थे, आप लाइट बिल भर रहे थे, आपने रजिस्ट्री कराई, उसके बाद आपने घर लिया। घर में रहते हुए महानगर पालिका को टैक्स देते रहे, लेकिन महानगर पालिका के ना आयुक्त सोच रहे हैं कि पुनर्वसन का कोई मामला उठाया जाए, इन्हें कोई सर्टिफिकेट दिया जाए। ना स्थानीय विधायक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ना वो देखने आ रहे हैं, ना पूछने आ रहे हैं। हाँ, चुनाव के समय वोट मांगने जरूर आ रहे थे और ठीक से वोट मांगने आ रहे थे, लेकिन वोट मिल गया, विधायक बन गए। अब जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया। वो माता जी देख रहे हैं आप, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उन्होंने अभी प्रगति नगर में कोई किराए का घर लिया है जहाँ पर वो रहने के लिए जा रहे हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये रिश्तेदार हैं जो आए हैं उनकी मदद करने के लिए। ये घर यहाँ पे सामान रखा है, एक आर्यन नाम का बच्चा है जो 11वीं में पढ़ता है, इधर ही मदर मेरी स्कूल है वहाँ। उसके पिताजी सैफ हैं। सामान्य सा सैफ शब्द अंग्रेजी में कहो तो अच्छा लगता है। वो कहीं न कई होटल में बावर्ची हैं, और बावर्ची में मुख्यतः कितनी सैलरी होगी? 10,000, 15,000। आज का किराया अगर घर का देखें तो 7-8 हज़ार रुपये होता है, कैसे दे पाएंगे? इसके अलावा इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ से पीछे की तरफ कई लोग तो बता रहे हैं कि दर्जी का काम करती थी एक की माँ, वो यहीं बैठे थे मेरे साथ, काफ़ी देर तक वार्ता कर रहे थे। उनकी मम्मी बोरीवली के झोपड़पट्टी में रहती थी आज से 15 वर्ष पहले, और दर्जी का काम करती थी। पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने यहाँ पर एक आशियाना लिया था, लेकिन आज वो घर खाली करते हुए वो उनकी माँ लगातार रो रही हैं और परेशान हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि इस परेशानी का, इस दुख का, इस आह का, इस कराह का उत्तर कौन है? आखिर कौन है इसका जवाब? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय एक के कि उच्च न्यायालय का आदेश है, और माननीय न्यायालय के आदेश के आगे हम बेबस हैं। आप बेबस बने, आप लाचार बने, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया कि घर के बदले घर दे दीजिए। इधर आप देख सकते हैं ये सामान रखा है, सामान के साथ बच्चियां बैठी हुई। इधर मैं निशांत घूमने के लिए कहीं न कहीं आसरा क्या लेना पड़ रहा है। माहौल पूरी तरह बेकार हो चुका है, और इस पूरे माहौल में अगर कोई बेबस है तो आम आदमी, और कोई मौज में है तो वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो विधायक। जिस तरह का माहौल है उसमें कहीं भी इनके पास आश्वासन घर के बदले घर का नहीं।